तो अब हम लोग ने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किसी प्लेस की लोकेशन को डिटरमाइन करना, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या है, कितना डिग्री पे टिल्ट है, ये सब चीजें समझ ली। अब जो है हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं एक और चीज होता है कि सर डे एंड नाइट कैसे कॉज होता है, सर सीजन्स में यानी कि ऋतुओं में परिवर्तन कैसे आता है। तो हमने बताया था अर्थ टिल्ट है, अर्थ टिल्ट है 23.5 डिग्री, अर्थ जो है 66.5 डिग्री टिल्ट है अपने ऑर्बिटल प्लेन से, है ना। तो इस टिल्टनेस की वजह से, इसी अर्थ के झुकाव की वजह से, और ये जो झुकाव है ये हमेशा एक ही दिशा में रहता है, ये बदलता नहीं, इस यूनिकनेस की वजह से, और प्लस मूव करती रहती है, अर्थ सन के चारों अराउंड रिवॉल्व करती रहती है। सबसे पहले किसने बताया था कि अर्थ जो है रोटेट भी करती है अपनी एक्सिस पे, और अर्थ जो है गोल है। ये दोनों बातें किसने बताई थी, हमारे यहाँ के बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट जी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सूर्य सिद्धांतिका नाम की, सूर्य सिद्धांतिका नाम की, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, है ना। इस हाँ, जहां तक आई एम नॉट श्योर, पर जहां तक यही चीज थी, है ना। और उसमें उन्होंने एक और खास चीज थी, भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, उसमें उन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, है ना। अब तो कॉमन हो गया है शब्द, पर उस टाइम पे बात करना बड़ी बात रही होगी। तो अब बात आती है कि सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, समर सोल्स्टिस क्या है, विंटर सोल्स्टिस क्या है ना, इक्विनॉक्स क्या है। हिंदी में तो मुझे इनका नाम नहीं पता, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, पर इंग्लिश में समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस, इक्विनॉक्स, दो तरह का इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो ये सब क्या है, इसको एक बार हम लोग जो है देख लेते हैं। कैसे देखते हैं, एक आइए देखते हैं। ये हो गया सन, ये हो गई अर्थ, ठीक। अब जो है अर्थ झुकी हुई है, ये है एक्सिस अर्थ का ऐसे, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, एक बहुत बड़ा सा साउथ, है ना। तो ये जो है ये ऐसे रोटेट करती, रिवॉल्व करती, सॉरी बार बार रोटेट आ जाता है दिमाग में, ये ऐसे सन के चारों ओर रोटेट करती, रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर अर्थ। और ये झुकी हुई है, टिल्ट है, ये नॉर्थ इधर हल्का सा टिल्ट है, साउथ ऐसे टिल्ट है। अब ये रोटेट जब रिवॉल्व करती है तो ये नॉर्थ जो है, मतलब ये जो झुकाव है ये बदलता नहीं है। जैसे मान लीजिए, इसको इमेजिन करने का तरीका ये है, आपने किसी प्लेग्राउंड में एक बड़ा सा इलिप्स बना दिया। इलिप्स क्या है, सबसे पहले ये चीज है ना, इलिप्स क्या है, ये जो मैंने ये इसका जो ऑर्बिट बनाया है, इसका जो पाथ बनाया है, ये यही इलिप्स शेप है, मतलब जैसे सर्किल शेप होता है वैसे इलिप्स होता है ये, है ना। अच्छा, इलिप्स को जैसे आपको ड्रॉ करके देखना है, इलिप्स को भी बनाने का रूल होता है, ये नहीं कि भाई ऐसे बना दिए, तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है ना। कोई दो पॉइंट मतलब कोई जैसे दो पिन नहीं आती है, उसमें दफ्ती में लगाने वाली पिन आती है उसकी पीली पीली, तो वो पिन मान लीजिए आपने किसी पेपर पे रखी, कोई पिन आपने दो पिन पेपर पे गाड़ दी, है ना। अब एक चाहिए आपको पेंसिल और एक चाहिए धागे का लूप, मतलब लूप मतलब कुछ नहीं, धागा लिया छोटा सा टुकड़ा और उसके दो सिरों को बांध दिया आपस में, अब एक गोला टाइप का बन जाएगा। अब इस गोले को इसके जो है इस दोनों पिन में फंसा दीजिए इस तरह से, इस गोले जो मतलब उसका धागा का छल्ला है उसको इसमें फंसा दीजिए। अब ये धागे का छल्ला जो है, और यहाँ पे रखिए पेंसिल में उसको मतलब फंसा लीजिए, पेंसिल में फंसाएंगे और एक तरफ उधर को मान लीजिए खींचा आपने, तो ऐसा कुछ ट्रायंगुलर शेप बन जाएगा। अब इस पेंसिल को ड्रा कर दीजिए, बस तनाव रहना चाहिए, ये नहीं कि ढीली करके ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो गड़बड़ बन जाएगा। पर इसको ऐसे ही पेंसिल को रखा और ये धागा इन दोनों पिन में फंसा होना चाहिए, तो जो शेप कुछ शेप ऐसा बनेगा, ऐसा, ये होता है इलिप्स। ये मतलब तरीका है ड्रॉ करने का, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो जो इलिप्स है इसका शेप, अर्थ मूव करती है। अब बात आती है, हाँ हम बता रहे थे कैसे आप समझे कि अर्थ का झुकाव एक ही तरफ को होता है। मान लीजिए आप प्लेग्राउंड में हैं, प्लेग्राउंड में आपने उससे जो शादी बारात आती तो आने वाली होती, तो सफेद कलर का चूना से वो सब बिखरा देते हैं, तो पता चल जाता है कि इधर स्वागत है, आपका स्वागत है, इधर एरो बना देते हैं, आइए पधारिए, है ना। तो वैसी ही मान लीजिए उसकी के माध्यम से आपने एक इलिप्स ड्रॉ कर दिया प्लेग्राउंड में, और मान लीजिए कोई पेड़ लगा है उस इलिप्स के बीचों बीच या कहीं पर भी लगा है, मान लो कहीं बाहर में उसी प्लेग्राउंड में इलिप्स मतलब एक पेड़ लगा है, आपने हाथ में एक डंडा ले लिया या एक झंडा ले लिया, उस झंडे का आपने ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ है ना, ऐसे पकड़ा हुआ है, और आप उस इलिप्स के मतलब जैसे सर्कमफरेंस जिसको कहते हैं उस पे आप चलते रहिए और उस झंडे को लगातार उस एक पेड़ पे ही पॉइंट करे रहिए, मतलब उसकी दिशा को मत बदलिए कि
कि आप घूम गए, हाथ आपने अलग घुमा दिया, उसको आप उस पे चलते रहिए और उस अपने हाथ को एक ही दिशा में उस पेड़ पे पॉइंट करते रहिए, उस इलिप्स पे गोल गोल घूम जाइए, तो आप देखेंगे कि ऐसा ही कुछ मूवमेंट हमारी अर्थ का होता है, ऐसा ही कुछ मूवमेंट अर्थ का होता है। उसका ये जो पॉइंट है, उसका ये जो एक्सिस है, ये नहीं कि ये उधर को चला जाए या अपोजिट हो जाए, ये हमेशा एक फिक्स दिशा में, जैसे ये है, ये ऐसे है, ये सूर्य है, तो ये ऐसे ही घूमेगी, ऐसे ही घूमेगी, ऐसे ही घूमेगी, ये नहीं कि ऐसे घूमते घूमते ऐसे हो गई, ये नहीं, ये ऐसे ही घूमेगी, ये कहने का तात्पर्य है। इसी की वजह से हमारे यहाँ सीजन्स कॉस होते हैं। अब जैसे ये अर्थ है, इस टाइम पे मान लिया ये अर्थ है, ये ऐसे टिल्ट है, तो अब इसमें कुछ क्या, जैसे कि ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को आंसर बताना भूल गया है ना, कुछ नहीं होता है। ये मान लिया हमारी है अर्थ, ये मान लिया अर्थ, देख ले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये अर्थ है हमारी, ये 0 डिग्री वाली जो लैटिट्यूड होती थी इसको इक्वेटर कहते थे। अब ये जो 20 कुछ मतलब स्पेशल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होती है जो हमको याद रखना होता है, कौन सी, ये 0 डिग्री वाली तो याद ही रखना स्टैंडर्ड है। इसके बाद 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री जब ऊपर जाओगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ये कहां से गुजरती है, हमारे भारत से गुजरती है, लगभग 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है भारत को, है ना। तो ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री, और इसके जस्ट नीचे अगर इक्वेटर के आओगे 23.5 डिग्री तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाती है। ये भी होती है 23.5 डिग्री, लेकिन 23.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, है ना। और इसके अलावा जब एक सर्किल ऊपर बनता है, एक सर्किल ऊपर बनता है, ये लैटिट्यूड जो होता है ये होता है कितना, 66.5 डिग्री। इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं आर्कटिक सर्किल। अच्छा, आर्कटिक ही क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा आर्कटिक ओशियन है, ओशियन मतलब महासागर, आर्कटिक ओशियन है, तो उसको ये जो है सराउंड किए हुए है ये घेरा, इसीलिए इसको आर्कटिक सर्किल कहते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ। और अगर यहाँ वाले सर्किल पे आओगे 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री साउथ, इसको क्या कहते हैं, अंटार्कटिक सर्किल। क्यों कहते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका को सराउंड करता है। छोटी सी बात, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी, है ना। अब ये चीज आप समझ गए, इसमें आ जाते हैं। अब देखो, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो है, अच्छा, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ेगी, मान लो एक दफ्ती का हमने टुकड़ा लिया है ना, ये दफ्ती है, ये दफ्ती है, और यहाँ से हम टॉर्च लगा रहे हैं, यहाँ से टॉर्च, अब मैं टॉर्च लेने नहीं जाऊंगा, ये जो टॉर्च लगा रहे हैं, अगर ये दफ्ती सीधी है तो यहाँ पे एक शार्प पॉइंट पड़ेगा, मतलब वो जो उसकी बीम जाएगी, लाइट की बीम जाएगी, वो एक शार्प गोला बनाएगी, मतलब इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी पावर सबसे ज्यादा होगी, मतलब कंसेंट्रेटेड हीट जाएगी वहां पे, जहां पे वो गोला पड़ेगा वहां पे सबसे ज्यादा फोटॉन्स हिट कर रहे होंगे, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स बहुत ज्यादा होगी। पर अगर इसी को बुक को हम तिरछा कर देते, स्लैंट कर देते, फिर लाइट लगाते हैं, तो लाइट तो बड़े हिस्से में फैल जाएगी, लाइट तो बड़े हिस्से में फैल जाएगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बड़े हिस्से में तो फैलेगी, पर जैसे जैसे हम किताब को स्लैंट करेंगे उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारे अर्थ के केस में। तो जब हमारी अर्थ ऐसे झुकी हुई है ना, तो सबसे ज्यादा लाइट मान लो इस तरह से झुकी हुई है, इस पोजीशन पर है, मतलब ये नॉर्थ पोल सन की तरफ है इस समय, तो क्या होगा, तो ये जो इक्वेटर है इस पे तो हीट पड़ी रही होगी, पर ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर के ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट पड़ेगी और डायरेक्ट लाइट पड़ेगी, यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट पड़ेगी और डायरेक्ट लाइट पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, अच्छा, सबसे ज्यादा कहाँ पे पड़ेगी, सबसे ज्यादा इस समय पड़ेगी कैंसर पे, मतलब ये जो कैंसर के आसपास वाले इलाके हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, यहाँ पे सबसे ब्राइट लाइट पड़ेगी। अच्छा, जब यही चीज हम यहाँ पे बनाते हैं एक पृथ्वी, अब ये मत कहिएगा 2 पृथ्वी है, क्या वही चीज है, मतलब वहां पे ड्रा कर रहे हैं, तो यहाँ पे आते आते इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, ये नॉर्थ पोल ऊपर पहुंच चुका होगा, ये साउथ पोल नीचे पहुंच चुका होगा, मतलब उसको बस सॉरी, ये ऐसे थोड़ी हो जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल तो टिल्ट ही रहेंगे, पर ये नॉर्थ पोल ऐसे होगा, ये साउथ पोल ऐसे होगा, है ना। पर ये जो इक्वेटर है, मतलब उसका जो झुकाव है धरती का, वो ना तो सन की तरफ होगा ना तो सन से अवे होगा। अब यहाँ पे क्या था, इसका झुकाव सन की तरफ था, किसका, नॉर्थ हेमिस्फीयर का, नॉर्थ हेमिस्फीयर का झुकाव सन की तरफ था, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में
गर्मी ज्यादा पड़ रही होगी, ज्यादा सनलाइट पहुंच रही होगी, इंटेंस सनलाइट पहुंच रही होगी। पर यही जब इस पोजीशन पे आई, इस पोजीशन पे, तो क्या है, धीरे धीरे अब ये जो है ये ना तो इधर झुकी सन की तरफ, ना तो उधर झुकी, ये ऐसे टिल्ट है, बीच में टिल्ट है। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ेगी, इक्वेटर पे पड़ेगी। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ेगी, इक्वेटर पे। और जो मतलब दिन और रात का समय है, दिन और रात का समय जो है वो लगभग बराबर हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर इसकी तरफ झुका हुआ है, मतलब नॉर्थ भाई ये झुका है और ये अर्थ घूमेगी भी अर्थ। तो जो सबसे पहली बात तो साउथ हेमिस्फीयर में लाइट कम पहुंचेगी और नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाइट ज्यादा पहुंचेगी और ज्यादा टाइम के लिए भी पहुंचेगी। इसीलिए जब यहाँ पे रहती है अर्थ तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन का समय बड़ा होता है, मतलब दिन बड़े होते हैं। हम कहते नहीं है कि गर्मी आ गई अब दिन बड़े होंगे। तो जब इस पोजीशन पे अर्थ रहती है तो यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर में, हमारी कंट्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में है ना, इंडिया उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पे दिन बड़े होते हैं। और एक तरफ ऐसा है तो उसके जस्ट अपोजिट साउथ हेमिस्फीयर में रात बड़ी हो रही होगी। उस समय रात बड़ी, दिन छोटे हो रहे होंगे साउथ हेमिस्फीयर में। जस्ट अपोजिट नॉर्थ में दिन बड़े हो रहे होंगे क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका है ना, मतलब यहाँ ज्यादा टाइम के लिए लाइट रुक रही होगी साउथ हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में। और वहीं यही चीज अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो तो लगभग इसका क्या है, इधर झुकी ही नहीं है, मतलब एक पोजीशन तो आएगा, इसका झुकाव जो है सन की तरफ नहीं रह जाएगा। ये बिल्कुल मतलब ना सन की तरफ है झुकी हुई है, ना नॉर्थ हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका है, ना साउथ हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका है। तो ऐसी पोजीशन पे क्या होगा, दिन और रात दोनों में लगभग बराबर हो जाएंगे, मतलब दोनों जगह नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में लगभग बराबर रोशनी पहुंचेगी। बराबर रोशनी पहुंचने का मतलब क्या हो जाएगा, बराबर रोशनी पहुंचने का मतलब कि दिन और रात बराबर हो जाएंगे। तो यही जो पॉइंट होता है, एक समय ऐसा आता है, एक तारीख ऐसी आती साल की जब दिन और रात नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में बराबर हो जाते हैं। उसको क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स। इक्वी का मतलब है इक्वल से रिलेटेड, इक्विनॉक्स मतलब दिन और रात नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में बराबर हो जाते हैं, इसी को कहते हैं इक्विनॉक्स। और कब होता है ये होता है हमारा 21 मार्च को। 21 मार्च, ये जो पृथ्वी की पोजीशन दिखाई है ये 21 मार्च की मैंने दिखाई है, 21 मार्च की दिखाई है। और ये जो पोजीशन मैंने दिखाई, ये पोजीशन हमने दिखाई है 21 जून की, 21 जून की दिखाई है। अच्छा, हमने कहा दिन रात बराबर हो जाता है तो इसको कहेंगे इक्विनॉक्स। और इक्विनॉक्स, अच्छा यहाँ पे है तो ये चीज हो रही है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, है ना, मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो क्या होगा, इस अर्थ का झुकाव जो है, मतलब जो साउथ हेमिस्फीयर का झुकाव है वो अर्थ की तरफ होने लगेगा धीरे धीरे। यहाँ तो ना ये नॉर्थ झुका था, यहाँ ये साउथ झुका था, यहाँ पे क्या था, नॉर्थ झुका था। पर यहाँ पे क्या आएगा भाई, नॉर्थ पोल, ये मत कहना कि इधर हो जाएगा, नॉर्थ पोल उधर ही रहेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे ही रहेगा। ये है धरती, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, है ना, देखिए वैसे ही है, तीनों में आप कंपेयर करिए, नॉर्थ पोल, साउथ पोल वैसा ही है ना। पर साउथ पोल क्या है, देखो साउथ पोल सन की तरफ आ गया, सन की तरफ मुड़ गया, सन की तरफ टिल्ट हो गया, ज्यादा कह सकते हैं, मतलब उसका झुकाव उधर की तरफ है। फेस कौन कर रहा है, फेस ज्यादा प्रॉपर वर्ड होगा, सन को कौन फेस कर रहा है, साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ज्यादा रोशनी कहाँ होगी, साउदर्न हेमिस्फीयर की। मान लो ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है सितंबर का महीना, जब अर्थ की ऐसी पोजीशन है, तो 23 सितंबर नहीं, गलत बता रहा हूं, मार्च के बाद सितंबर तो बहुत, मार्च अप्रैल मई, क्या कह रहा हूँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जी हाँ दिसंबर का समय जब आएगा, ये हमने पोजीशन दिखाई है दिसंबर के समय की, है ना, कंफ्यूज हो गया था मैं, मार्च अप्रैल मई जुलाई, अप्रैल पहले की मार्च पहले, सॉरी। तो ये जो है ये दिसंबर का समय, दिसंबर के समय में पृथ्वी की कुछ ऐसी पोजीशन बनेगी। कभी कभी क्या होता है, कठिन चीजें हम समझ जाते हैं पर सरल चीज में कंफ्यूज होने लगते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो ये जो है दिसंबर की पोजीशन दिखाई है, 22 दिसंबर तारीख याद कर लीजिएगा, 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को नॉर्थ हेमिस्फीयर में, छोड़ दीजिए साउथ हेमिस्फीयर में, दिन सबसे बड़ा हो जाता है, रात सबसे छोटी हो जाती। क्यों? क्योंकि साउथ हेमिस्फीयर सन की तरफ फेसिंग है, तो यहाँ दिन बड़ा हो जाएगा, रात
छोटी हो जाएगी, ज्यादा टाइम के लिए सूरज बाबा निकले रहेंगे। और यही इसकी जस्ट अपोजिट चीज नॉर्थ में होगी। जस्ट अपोजिट चीज नॉर्थ अवे है, नॉर्थ अवे है तो यहाँ पे कम समय के लिए दिन रहेगा, कम समय के लिए दिन रहेगा, रात बड़ी हो जाएगी। और सिंपल सी चीज हमने कहा दिसंबर है, हमारी कंट्री किसमें है, छोटी रात किसमें है, जिसमें सूर्य ज्यादा समय तक निकला रहेगा तो रात छोटी रहेगी, सिंपल सी चीज। और यहाँ पे रात बड़ी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सूर्य कम समय के लिए निकलेगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में। मतलब कि हमारी कंट्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो हमारे यहाँ रात बड़ी हो जाएगी, दिन छोटे हो जाएंगे। जस्ट अपोजिट होता है नॉर्थ और साउथ में। तो हमारे यहाँ जब दिसंबर का बताया तो दिसंबर में तो ऑब्वियस है कि कहते नहीं भैया रात बड़ी हो गई, दिसंबर आ गया है, अब रातें बड़ी होने लगी हैं, तो जाड़े में यार रातें बड़ी हो जाती। अच्छा, ये जो हमने कहा इक्विनॉक्स, इधर हमने अभी बताया नहीं, ये जो पोजीशन दिखाई ये कौन सी है, ये है समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस। तो ये जो तीनों चारों चीजें हम बताते हैं ना, इक्विनॉक्स वाली, और दो तरह के इक्विनॉक्स और विंटर समर सोल्स्टिस, तो ये हम नॉर्थ को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। मतलब जब नॉर्थ में दिन बड़ा हो रहा होगा तो दिन बड़े कब होते हैं नॉर्थ में दिन बड़े कब होंगे, नॉर्थ में दिन बड़े होंगे, नॉर्थ में मतलब हमारी कंट्री। आप इस तरह याद रखिए कि हमारी कंट्री नॉर्थ में, हमारे यहाँ दिन कब बड़े होते हैं, हमारे यहाँ दिन बड़े होते हैं गर्मियों में, यानी कि लगभग वही आप मान के चलिए जून में गर्मी ज्यादा पड़ने लगती है, उसी के बाद मानसून आता है, तो जून में दिन हमारे यहाँ बड़े होते हैं, मतलब हमारी कंट्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जून में दिन बड़े होते हैं, इसीलिए 21 जून जो है उसको मनाते हैं किसके तौर पर, वो होता है समर सोल्स्टिस। और उस समय समर होता है हमारे यहाँ जून में, तो समर सोल्स्टिस हमको अपना स्टैंडर्ड मानना है, नॉर्थ वाला स्टैंडर्ड होता है, इसीलिए यहाँ पे मतलब इस केस में स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पे जो है जब ये 22 दिसंबर होगा तो 22 दिसंबर को नॉर्थ में रातें सबसे बड़ी होंगी, दिन सबसे छोटा होगा, साउथ में उसका अपोजिट, दिन बड़ा होगा, रात सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी, एक्सट्रीम की बात हो रही है, बीच वाले केस की नहीं। बीच वाले केसेस तो यहाँ पे बहुत सारे बनेंगे, जब यहाँ पे अर्थ होगी, यहाँ पे अर्थ होगी, यहाँ पे अर्थ होगी, तो ये दिन जो होगा इसको 22 दिसंबर कहेंगे। और 22 दिसंबर को हमारे यहाँ जाड़ा होता है, क्रिसमस आने वाला होता है, इसीलिए इसको कहते हैं विंटर सोल्स्टिस। विंटर सोल्स्टिस है ना, विंटर सोल्स्टिस, समर सोल्स्टिस। अच्छा, समर सोल्स्टिस में क्या है, ये पृथ्वी इधर झुकी हुई है, नॉर्थ मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेस कर रहा है सन को, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। लॉन्गेस्ट डे कब आएगा, लॉन्गेस्ट डे आ जाएगा 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और साउथ में उसका अपोजिट, सबसे बड़ा मतलब वहां पे रात बड़ी हो जाएगी उस टाइम पे, है ना। और वहां पे ठंड पड़ रही होगी, ये भी बात ध्यान रखना है। जहां पे हीट ज्यादा वहां पे तो ठंड गर्मी पड़ेगी, जहां पे मतलब हीट कम पड़ रही है, भाई यहाँ पे ये फेस कर रहा है तो यहाँ जो इसकी रेज आएंगी वो डायरेक्ट आएंगी, पर इधर पहुंचते पहुंचते ये झुका है इधर की तरफ साउथ हेमिस्फीयर, तो इधर स्लैंटिंग रेज आएंगी, सन की तिरछी रेज आएंगी। और तिरछी रेज आएंगी तो हमने दफ्ती के माध्यम से बताया उजेला तो फैल जाएगा, पर उतना ज्यादा इंटेंसिटी नहीं होगी। और एक बात और, एक ये जो साउथ पोल है, इस पोजीशन पे ये जो साउथ पोल है, यहाँ पे तो रोशनी पहुंचेगी ही नहीं साउथ पोल पे, इसलिए यहाँ पे परमानेंट अंधेरा होगा। इसीलिए कहते हैं ना कुछ समय के लिए, 6 महीने के लिए शायद कुछ ऐसे होता है, पता नहीं, हाँ 6 महीने के लिए साउथ पोल पे दिन होता है, और 6 महीने के लिए मतलब पोल पे, किसी भी पोल पे जाए तो वहाँ 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती है। तो मतलब जब तक ये ऐसे झुका रहेगा, टिल्ट होगा, जब तक इधर वाली पोजीशन नहीं आ जाएगी, तब तक यहाँ पे रात ही रहेगी। मतलब ये भाई ये 6 महीने का समय यहाँ से यहाँ तक कवर करती, फिर 6 महीने का यहाँ से यहाँ तक, पूरा साल एक हो जाता है। तो 6 महीने के लिए साउथ पोल पे रात ही रहेगी, उसके बाद जब यहाँ आ जाएगी, और यहीं पे उसके जस्ट अपोजिट नॉर्थ पोल पे रोशनी हर समय रहेगी, क्योंकि वो उसकी तरफ झुका हुआ है। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल पे 6 महीने तक दिन ही रहेगा, रात होगी ही नहीं, दिन ही रहेगा, रात होगी ही नहीं। इतनी बात। अब बात आती है, हाँ, और ये जो 21 जून है, 21 जून को क्या होता है, समर सोल्स्टिस, क्योंकि नॉर्थ में उस समय समर होता है इसलिए, और दिन सबसे बड़ा हो जाता है, इसलिए समर सोल्स्टिस उसको कह देते हैं। नॉर्थ में सबसे बड़ा दिन कब होगा, हमारे यहाँ गर्मियों में होगा, इसलिए समर सोल्स्टिस, ठीक है। साउथ में उस समय विंटर चल रहे होंगे। अब यही चीज देखो, यहाँ पे हमने शुरुआत में आपको एक चीज बताई थी कि हम लोग क्रिसमस जाड़े मनाते हैं, वही जो साउथ हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया कंट्री, वो जो क्रिसमस है उसका गर्मी में पड़ता है। क्रिसमस तो 25 दिसंबर को ही होगा, पर बात यह है कि ना कि 25 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में भयंकर गर्मी पड़ रही होगी, इसीलिए उनका क्रिसमस गर्मी में होता है। बर्फ की जगह वो लोग पसीना आ जाता है उन लोग को, हम लोग को थरथराहट आती है। तो
जब यहाँ पे जब हमारे यहाँ 22 दिसंबर आने वाला है, 2-3 दिन बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, हाँ, तो 2-3 दिन बाद क्रिसमस होगा। उस समय ऑस्ट्रेलिया जो कि कहाँ पर है, उस समय ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया साउथ हेमिस्फीयर में है। ऑस्ट्रेलिया साउथ हेमिस्फीयर का महाद्वीप है ना, महाद्वीप भी है, कंट्री भी है। तो उस समय क्योंकि साउथ हेमिस्फीयर फेसिंग है सन को, तो वहां पे भयंकर गर्मी पड़ रही होगी। ये चीज, ये ऐसे ऐसे मतलब लॉजिक है इसका। अब इसके बाद एक पोजीशन फिर आएगी जब ना ही साउथ हेमिस्फीयर मुड़ा होगा अर्थ की तरफ फेस कर रहा होगा, ना ही नॉर्थ हेमिस्फीयर फेस कर रहा होगा। यानी कि ऐसे केस में जो है, ऐसे केस में इक्वेटर पे डायरेक्ट लाइट पड़ेगी, लेकिन नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में बराबर बराबर दिन और रात होंगे, बराबर बराबर दिन और रात होंगे। कैसे होंगे, मतलब जैसे यहाँ थे वैसे यहाँ होंगे। नॉर्थ मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर दोनों के दिन और रात बराबर हो जाएंगे। तो जब दिन और रात बराबर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स। लेकिन ये जो इक्विनॉक्स था, अच्छा इक्विनॉक्स तो है, पर ये भी इक्विनॉक्स वो भी इक्विनॉक्स, तो ये तो कुछ घपला है। तो ये जो इक्विनॉक्स है, अच्छा 21 मार्च को, मार्च जब चल रहा होता है तो हमारे यहाँ कौन सा सीजन होता है, उस समय हमारे यहाँ पतझड़ का सीजन ही तो होता है, ऑटम सीजन है ना, ऑटम सीजन होता है। तो इसको हम कहेंगे क्या, ऑटम इक्विनॉक्स। ऑटम इक्विनॉक्स देख लेता हूँ एक बार, है ना, ऑटम इक्विनॉक्स। इसको हम कहेंगे ऑटम इक्विनॉक्स। और यहीं पर हालांकि इस चीज में मुझे कंफ्यूजन है, तो एक बार आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स किस तारीख को मनाया जाता है या ऑटम इक्विनॉक्स किस तारीख को मनाया जाता है। तो एक बार आप कंफर्म, मुझे बुक में भी कुछ गड़बड़ी लग रही, इसलिए आप एक बार कंफर्म करिएगा, बुक पे गूगल पे पूछिएगा कि ऑटम स्प्रिंग इक्विनॉक्स किस तारीख को होता है, बस कंफर्म हो जाएगा। हालांकि मतलब जहां तक ये है कि ये ऑटम, कि भाई मार्च में ऑटम होता होगा, तो अगर है ना, देख लीजिएगा। फिलहाल इसको मैं नहीं बताता हूँ, गलत पढ़ने से अच्छा है कि उसको कंफर्म कर लिया जाए, ठीक है। फिलहाल ये हो गया इक्विनॉक्स, एक इसमें से कोई ऑटम होता है और एक होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग मतलब जो वसंत का सीजन होता है, वसंत ऋतु आ जाती है ना, और ऑटम मतलब होता है जो पतझड़ वाला होता है, पतझड़ ऋतु। उसके बाद तो ये 4 चीजें हो गई, आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। मतलब खेल क्या है, खेल ये है कि अर्थ का जो झुकाव होता है, उसी की वजह से ये जो अर्थ का झुकाव प्लस उसका मोशन, इन चीजों की वजह से सीजन्स, डे और नाइट की ड्यूरेशन, मतलब उसका जो काल कितने समय के लिए होती है, उन चीजों में परिवर्तन आता है। ये हो गया। इक्कीस मार्च को लिखा है कि स्प्रिंग ऑन 21 मार्च, इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बात सही, यही सही होगा। 21 मार्च को कह रहा है कि 21 मार्च को हमने कहा इक्विनॉक्स होता है, लेकिन उस समय हमने क्या कहा था, नॉर्थ को आपको मान के चलना है, क्या नॉर्थ को आपको मान के चलना है एज ए स्टैंडर्ड। तो इसमें लिखा है व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। 21 मार्च को हमारे यहाँ पे कौन, हम किस में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में मार्च में 21 मार्च को कौन सा सीजन चल रहा होगा, हमारा चल रहा होगा स्प्रिंग सीजन। तो इसको क्या कहेंगे, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ये जो 21 मार्च वाला है इसको कहेंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और ये हमने बताया, ये अच्छा इसकी तारीख तो बताई नहीं, इसकी तारीख क्या होती है, ये हो गया 21, ये हो गया 22, ये 23, ये 23 सितंबर को होता है, 23 सितंबर है ना, ये 21, 22, 23 इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 23 सितंबर को जो है ये होता है ऑटम इक्विनॉक्स। ऑटम इक्विनॉक्स, ऑटम मतलब जो पतझड़ वाली ऋतु होती है, ऑटम इक्विनॉक्स। अच्छा इसको कब कहते हैं, ये सितंबर में होता है, 23 सितंबर को, है ना। जब सितंबर अक्टूबर, अभी क्या चल रहा है, अभी तो सितंबर ही चल रहा है ना, तो 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स होता है। ये आपको आई होप समझ में आया होगा। इक्विनॉक्स में डेज 9 बराबर होंगे और सोल्स्टिस में कोई एक चीज की टाइम मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब दिन या तो सबसे बड़ा हो रहा होगा। और इस मतलब स्टैंडर्ड किसको मानना है, नॉर्थ में। जब नॉर्थ में सबसे बड़ा दिन होगा, कब होगा, बड़े दिन हमारे यहाँ कब होते हैं, हमारे यहाँ बड़े दिन गर्मियों में होते हैं। तो 21 जून को गर्मी पड़ती है भयंकर, 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फीयर में
मतलब 21 जून को इसलिए हम लोग समर सोल्स्टिस के तौर पर जानते हैं। ये आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।